बोनस। आइए आज के लेक्चर में हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स के क्वेश्चंस के बारे में। प्रीवियस क्लास में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किया था, सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एंड क्वेश्चन इज लाइक इफ fx is equals to square root x plus sin x divided by x plus cos square x, then find limit x tends to infinite f of x. Then find limit x tends to infinite f of x. It means इस fx को यहां पे मैं पुट करूंगा। yes, तो क्या होगा मेरे पास? It is written as limit x tends to infinite square root of x plus sin x. कितना लिख दिया? yes. अब देखो सर कि कौन सा फॉर्म बन रहा है। x की जगह पे इनफाइनाइट पुट करूंगा, इनफाइनाइट होगा, प्लस साइन इनफाइनाइट का मतलब है कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर। तो इनफाइनाइट में फाइनाइट नंबर ऐड करूंगा तो फाइनाइट इनफाइनाइट होगा, उसका स्क्वायर रूट मेरे पास में इनफाइनाइट डिवाइड बाय यहां पे भी सेम चीज मेरे पास में इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म है। क्या करें सर, यहां से रेशनलाइजेशन कर सकते नहीं, फिर यहां पे क्या करूं? हाँ, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म में क्या करते थे, जो इनफाइनाइट भेज रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसके हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। इनफाइनाइट किसकी वजह से हो रहा है? इस x की वजह से। डिनोमिनेटर में भी इस x की वजह से। तो x का हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे? आपके पास में 1 ही है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ x को कॉमन लिया, सो दिस इज 1 अपॉन sin x डिवाइडेड बाय x एंड होल डिवाइडेड बाय x को यहां से भी कॉमन लिया, दिस इज 1 प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x आपके पास में, एंड लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। जो इनफाइनाइट बना रहा था वो तो चला गया, तो sin x की जगह पर इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये कुछ फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट, तो फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट विल टेंड्स टू 0। ये क्या होगा, यहां पे 1 नहीं होगा, दिस टेंड्स टू 0। ये भी फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट, इट विल आल्सो टेंड्स टू 0, so this is written as square root of 1 plus 0 divided by 1 plus 0, आंसर इज 1। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है सर। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखेंगे यहां से कि sin अल्फा x डिवाइडेड बाय tan ऑफ बीटा x, ठीक है, और आपके पास में गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 0 टेंड कर रही है, तो इसका लिमिट क्या होगा? चेक कर लेते हैं कौन सा फॉर्म है। x की जगह पे 0 पुट करूंगा, ये पूरा का पूरा 0, दिस इज 0 डिवाइड बाय x की जगह पे 0, बीटा इनटू 0, 0 10 0 0 0 अपॉन 0 फॉर्म है। हाउ टू सॉल्व दिस सर? हां, एक चीज पता है कि sin x अपॉन x एंड x टेंड्स टू 0 दैट विल गिव अस 1। अंदर वाला सेम होना चाहिए आपके पास। तो चलो यहां से क्रिएट करते हैं। मैंने क्या कहा सर, sin x sin अल्फा x, और नीचे वाले को थोड़ा सा साइड करके लिख दिया, बोला भाई थोड़ा साइड हो जा, tan बीटा x। और sin अल्फा x को क्या चाहिए, क्या पसंद है? इसे अल्फा x पसंद है, अल्फा x दे दिया मैंने, है कि नहीं? ये दोनों अंदर वाला सेम होना चाहिए, और लिमिट जो आपके पास में इसको 0 दिखा रहा है, यहां पे 0 भी दिखा रहा है, ठीक है सर? तो यहां से मैं लिखूंगा कि लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 0, ये अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया यहां पे, तो सेम चीज से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सर ये अल्फा x। अब इसको क्या पसंद है, tan बीटा x को, इसे भी चाहिए इसके अंदर वाला मसाला, तो यहां पे क्या लिखो सर, बीटा x से मैंने डिवाइड कर दिया। अगर बीटा x से मैंने डिवाइड किया तो यहां पे मुझे बीटा x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। अब बताओ ना सर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? दिस टेंड्स टू 1, और ये भी पूरा का पूरा क्या हो गया सर, दिस इज 1। क्या बचा 1, और यहां से ऊपर बचा आपके पास में अल्फा x डिवाइड बाय नीचे बचा मेरे पास में बीटा x, तो यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर इज अल्फा डिवाइड बाय बीटा, ठीक है सर? यस, तो कॉपी कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जेई के देखते हैं, जेई ने जो पूछ रखा है। चलिए क्वेश्चन इज x plus 2 sin x whole divided by a square root of, and this is
एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स माइनस प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स प्लस 1, दिस इज प्लस हियर, एंड माइनस ऑफ दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ये गिवन क्वेश्चन है और कह रहा है लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 0। ये जेई ने 2019 में पूछ रखा था, जेई 2019। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सर? आइए पहले फॉर्म चेक करेंगे कि कौन सा फॉर्म बन रहा है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, यस सर, तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स आपके पास है। अब यहां पे चेक करते हैं, x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस sin 0 0, दिस इज 0 डिवाइड बाय, यहां पे ये आपके पास में ये 0 0 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 माइनस यहां पे भी 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 माइनस 1 इज 0, तो 0/0 फॉर्म है। कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, यहां पे स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट दिख रहा है, सो व्हाट टू डू, हम रेशनलाइज कर लेते हैं, है ना। रेशनलाइजेशन करना थोड़ा आसान रहेगा हम लोगों के लिए। सो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्या होगा मेरे पास में सर, ऊपर वाले टर्म में आपके पास में x प्लस 2 sin x और नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा प्लस साइन के साथ में, सो दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस ऑफ 1 प्लस 1 एंड प्लस साइन स्क्वायर x माइनस x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, क्या होगा, यस इस टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा सेम, तो बनेगा a माइनस b इंटू a प्लस b, सो दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 1 माइनस b स्क्वायर, मींस ये पूरा का पूरा बाहर होगा, सो दिस विल बी sin स्क्वायर ऑफ x माइनस x प्लस 1। चलो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहां पे लिमिट आपके पास में गिवन है x टेंड्स टू 0। सिंपलीफाई करने का मतलब इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देते हैं, इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पे क्या होगा सर, माइनस, इसी स्टेप में कर रहा हूं, माइनस इंटू माइनस आपके पास में प्लस और माइनस इंटू प्लस, दिस इज माइनस ऑफ 1। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है मेरे पास में नीचे, यस प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, यस, और कोई कैंसिल नहीं सर। ऊपर में देखो क्या हो रहा है, अगर मैं इस वाले टर्म में x की जगह पे 0 पुट कर लो तो ये 0 ये 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 1 प्लस ये 0 यहां पे 1, तो ये 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 प्लस 1 दिस विल गिव अस, ये कंप्लीटली मुझे क्या देगा सर, ये कंप्लीटली मुझे 2 देगा। इससे कोई दर्दनाक कहानी नहीं बन रही है, ये पूरा का पूरा 2 दे दिया, इससे 0 नहीं हो रहा था, तो इसमें मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 0, तो मुझे क्या मिला सर, 2 मिला। तो 2 को मैं बाहर लिख लेता हूं, यहां से आई विल राइट हियर 2x प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाय, यहां से आपके पास में, चलो यहां से कोई भी, यस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 sin x माइनस sin स्क्वायर ऑफ x लिख दिया और कह रहा है लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 0 से। अब फिर चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्म बना, ठीक है सर, x की जगह पे 0 पुट करूंगा, ऊपर में 0 into 2 0 होगा, नीचे भी 0, यस, तो नीचे भी आपके पास में 0/0 है। मैंने आपको बोला था अगर 0/0 फॉर्म हो तो हम लोग एल ऑर्बिटल रूल यूज कर सकते हैं, मींस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हम लोग सेपरेटली कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड यह हो सकता है कि मुझे मालूम है कि सर sin x डिवाइड बाय x और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है, तो sin x को x पसंद है, अगर sin x के नीचे x से डिवाइड कर दूंगा तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल है। तो यहां पे भी मुझे दिख रहा है कि सर इस x को क्या करो, ऊपर वाले में x से डिवाइड कर लो, न्यूमरेटर में x से डिवाइड करूंगा तो यहां पे 1 बनेगा, दिस विल बी sin x अपॉन x। अगर न्यूमरेटर में x से डिवाइड करा तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, दोनों में x से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए क्या होता है, मैं डिवाइड करता हूं डायरेक्टली, मैं लिखूंगा नहीं, सो आई विल राइट हियर 2 x से डिवाइड किया, दिस इज 1 प्लस 2 sin x डिवाइड बाय x होल डिवाइड बाय, यहां पे मैंने x से डिवाइड किया तो ये मेरे पास बचा x प्लस, यहां पे x से डिवाइड किया तो ये बचा 1 प्लस दिस इज 2 sin x डिवाइड
प्लस में, नॉट प्लस, दिस इज माइनस ऑफ माइनस हियर, दिस इज sin s, यस sin स्क्वायर x डिवाइड बाय x, यस। अब यहां से मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसका लिमिट क्या बन रहा है, और लिमिट गिवन है आपके पास में, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये देखो बच्चों कि ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, 1 बना, तो 2 into 1 2, 2 plus 1 3, 3 into 2 6, यस। न्यूमरेटर में कितना है सर मेरे पास, दिस इज 6। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी सर, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1, ये पूरा का पूरा 1। ये sin स्क्वायर x है, इसको सेपरेट कर सकते हैं, मींस sin x into sin x लिख सकते हैं, यस और नो। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये होगा 1, और ये x की जगह पर 0 पुट करूंगा तो ये 0 देगा, 1 into 0 will be 0। So I will write here x की जगह पे 0 plus 1 plus 2, 2 into 1 is 1, 2 into 1 minus of 1 into 0, this is 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, this is 6 divided by 1 plus 2, this is 3 and answer is 2। So this is our answer। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसे डिफरेंशिएट करो, इसे डिफरेंशिएट करो, फिर x की वैल्यू पुट करो, ठीक है सर, यस, तो वो भी कर सकते थे। तो आपके पास में आंसर आ गया x इज नॉट लिमिट की वैल्यू 2 के इक्वल में, ठीक है सर, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय √2 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है सर, यस। अब ये देखो कौन सा फॉर्म बन रहा है, सबसे पहली बात 0 अगर पुट करूंगा तो ऊपर में 0 डिवाइड बाय x की जगह पे 0 पुट किया तो ये होगा 1, 1 प्लस 1 2, 2 का रूट 2 एंड √2 माइनस √2 विल बी 0, दिस इज 0.0 फॉर्म। 0.0 फॉर्म में हम लोग एल ऑर्बिटल भी लगा सकते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, रूट वगैरह आ गया तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, है ना। तो कुछ और सोचते हैं, हाँ रूट है तो इसका रेशनलाइजेशन भी किया जा सकता है, यस रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, है ना सर। एक और तरीका है मेरे पास, रेशनलाइजेशन तो कर सकते हैं, वहां से भी आंसर आएगा। एक और चीज मैंने सोचा कि क्या करूं, इस फॉर्मूले को मैं चेंज कर देता हूं, है ना, 1 प्लस कॉस एक्स के फॉर्मूला में को चेंज करता हूं, क्या होगा 1 प्लस कॉस एक्स, देखो मेरे पास में फॉर्मूला होता है दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3, यहां पे मैं लिखूंगा दिस इज सॉरी नॉट कॉस स्क्वायर, दिस इज cos 2x इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर ऑफ x। इसी को लिख सकते हैं आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ऑफ x, दिस इज cos x 2x हियर एंड दिस इज cos 2x हियर। यहां पे क्या है सर 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस वाला कहां पे मिलेगा सर, मेरे पास में यहां पे मिलेगा, इस 1 को इधर भेजूंगा तो दिस विल बी 1 प्लस cos ऑफ 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ऑफ x। बात यहां पे अलग है कि इसके अंदर का जो आर्गुमेंट है, इसके अंदर का जो मसाला है वो आपका x है, यहां पे क्या आपके पास में 2x है। अगर यहां पे 2x है तो ये 2 cos स्क्वायर, इसके अंदर का मसाला का हाफ देखो, तो वहां पे अगर 1 प्लस cos x लिखूं, अगर मैं 1 प्लस cos x लिखूं तो क्या होगा, इसका हाफ होगा, दिस इज 2 cos स्क्वायर x डिवाइड बाय 2। सो इसकी जगह पे मैं ये पुट कर दूंगा वहां पे। चलिए पुट करके देखते हैं कुछ फायदा होता है या नहीं होता है। सो आई विल राइट हियर दिस इज sin स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय √2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी 2 cos स्क्वायर x डिवाइड बाय 2, ठीक है सर, यस। और कह रहा है लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू 0। अब बताओ ये स्क्वायर रूट ऑफ अगर x स्क्वायर होता है इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ x लिखते हैं, तो यहां पे भी लिखेंगे √2 का मॉड लूंगा मैं, √2 में यहां पे आपके पास में √2 ये लिख लेगा, दिस विल बी sin स्क्वायर ऑफ x डिवाइड बाय √2 माइनस √2, और इसको लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ दिस इज cos x डिवाइड बाय 2, ये लिख दिया मैंने, ओके। अगेन इफ यू पुट द लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी भी 0.0 फॉर्म है। हाँ अब एक बात आती है कि यहां पे x की वैल्यू जो 0 टेंड कर रही है, ये 0 है, इस साइड से अप्रोच कर रही है या फिर इस साइड से अप्रोच कर रही है, ठीक है। अगर इस साइड से अप्रोच करेगी तो 0 प्लस होगा, मींस पॉजिटिव।
तो x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो cos x/2 क्या होगा, पॉजिटिव। अब देख लो cos x का ग्राफ क्या होता है आपके पास में, ऐसा ही होता है। x पॉजिटिव हो जीरो के पास में, जीरो से थोड़ा सा ज्यादा पे देखो पॉजिटिव, जीरो से थोड़ा सा पीछे पे फिर भी पॉजिटिव है। तो x टेंड्स टू जीरो पे ये ऑलवेज आपके पास में पॉजिटिव होगा। इसे मॉड से हम लोग फ्री कर सकते हैं। अगर मॉड से इसे फ्री करोगे तो क्या होगा मेरे पास में, सो आई विल राइट हियर दिस इज sin स्क्वायर ऑफ x डिवाइड बाय √2 को कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 2। ठीक है सर, यस। और लिमिट मैंने कहा x टेंड्स टू 0। इसे और सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी मेरे पास में 0/0 फॉर्म है, तो अब आया मेरे पास में 1 माइनस cos थीटा। अगर मैं इसको थीटा कहता हूं सो दिस फार्मूला विल कन्वर्ट इनटू 1 माइनस cos थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला ढूंढते हैं। देखो यहां से ये तो 1 प्लस मिला, 1 माइनस कैसे मिलेगा, यस अगर इस cos 2x को इधर भेजूं और इसको मैं उधर भेज दूं तो ये क्या होगा मेरे पास, दिस विल बी 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर x। लेकिन यहां पे क्या है, 1 माइनस cos x/2 है सर। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ करते हैं। सही है सर, यस। इसका मतलब 1 माइनस अगर मैं cos थीटा लिखूंगा तो होगा दिस इज 2 sin स्क्वायर x/2। लेकिन इसका भी हाफ है, दिस इज 1 माइनस cos, दिस इज थीटा, 1 माइनस cos थीटा/2 इज इक्वल्स टू, तो इसका भी हाफ होगा, दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा/4। ये मेरे पास मिलेगा। तो चलो वहां पे पुट कर लेते हैं। थोड़ा सा ये फॉर्मूले का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, यस। तो क्या होगा मेरे पास, सो दिस इज रिटन एज sin स्क्वायर ऑफ x डिवाइडेड बाय, दूसरे तरीके से भी मैं आपको सिंपल से बता सकता था, लेकिन यहां पे देखते हैं फॉर्मूले का यूज थोड़ा सा, कि स्क्वायर रूट 1 माइनस दिस इज 2, दिस इज नथिंग बट दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा/4। एंड यहां पे x था तो चलो मैंने यहां पे क्या लिख दिया सर, x लिख दिया। और लिमिट क्या है आपके पास, लिमिट इज x टेंड्स टू 0। हाँ, अब बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं, sin x/x वाला लिख सकते हैं। चलो वो बनाते हैं। यहां पे क्या लिखा होगा, आइए। सो आई विल राइट हियर दिस इज sin स्क्वायर ऑफ x, ये 2√2 लिमिट से बाहर ये नंबर था, दिस इज 2√2 मेरे पास है। मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 होल डिवाइड बाय sin स्क्वायर x को क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए, तो मैंने नीचे x स्क्वायर लिखा, तो ये तो 1 बना देगा। x स्क्वायर से डिवाइड किया तो मुझे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास में, दिस इज sin x/4 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है क्या, यस सर। तो इसे क्या चाहिए, इसे चाहिए सर x/4 का होल स्क्वायर चाहिए, इनटू करना पड़ेगा मुझे x/4 के होल स्क्वायर से। एग्री और नॉट, इसे तो सेम चीज चाहिए ना इसके अंदर का, ये होल स्क्वायर था इसलिए मैंने होल स्क्वायर से डिवाइड किया, तो सेम चीज से मल्टीप्लाई करूंगा। अब बता दो सर इसकी वैल्यू किसके इक्वल, दिस इज इक्वल्स टू 1, ये 1 हो गया आपके पास में, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 का स्क्वायर करूंगा ये भी आपके पास में 1। अब देखो जो बचा है, क्या बचा है, यस ये 4 स्क्वायर है तो ऊपर की तरफ जाएगा। सही सर, ये 4 स्क्वायर ऊपर की तरफ मींस 16, सो आई विल राइट हियर दिस इज 16, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, और नीचे बचा आपके पास में 2√2, तो क्या आंसर होगा सर, दिस इज 4√2, आंसर इज 4√2 सर। सॉल्व कर लो इसे, 2 से कटा 8 टाइम्स में, 8 डिवाइड बाय √2, 8 डिवाइड बाय आपके पास में √2 आया, 8 को लिखा मैंने 4 into √2 एंड दिस इज डिवाइड बाय 2, दिस इज 4√2 इज आवर आंसर। ठीक है सर, यस। तो ये कुछ इस तरह से हम लोग फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व कर लेंगे। यहां से हम लोग रैशनलाइजेशन करके भी सिंपल बना सकते थे। ठीक है, यस। लेकिन मैं साइन के फॉर्मूले को यूज करने के लिए सिखा रहा हूं कि ये इसका हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला हूं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और कुछ रिजल्ट भी हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और ये जो क्वेश्चन था ये भी 2019 का पूछा हुआ था सर। ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सर, ये तो सिंपल लग रहा है। x की जगह पे 0 पुट किया, cos 0 1, 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाय 0। इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं, एल ऑर्बिटल भी यूज कर सकते हैं
एल ऑर्बिटल यहां पे ज्यादा इजी होगा, लेकिन मैं फॉर्मूले से आपको दिखाता हूं कि फॉर्मूले से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 1 माइनस cos x की जगह पे क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? अभी मैंने देखा था कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू था इज 2 sin स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां पे हाफ करूंगा, दिस इज 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2, पुट कर लो यहां से, सो आई विल राइट हियर दिस इज 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, हां लिमिट x टेंड्स टू 0, x बाय 2 और इसका होल स्क्वायर का मतलब है दिस इज sin x बाय 2 इनटू sin x बाय 2, ये तो मतलब है, सही है सर? यस। और नीचे क्या आपके पास में x स्क्वायर, और इसको क्या चाहिए मेरे पास में x बाय 2, इसे भी चाहिए x बाय 2, x स्क्वायर गिवन है, मैंने x दे दिया इसको, x दे दिया इसको, लेकिन x बाय 2 चाहिए था इसे, देखो तो मैंने क्या किया सर, 2 से डिवाइड कर दिया यहां पे, इसे x बाय 2 मिल गया, अब 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे भी मैंने क्या किया सर, 2 से डिवाइड कर दिया, इसे x बाय 2 मिल गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बना, ये पूरा का पूरा लिमिट जो बना आपके पास में लिमिट टेंड्स टू 1 एंड इस ये वाला लिमिट भी किसके इक्वल है 1, तो क्या बचा मेरे पास में, और 2 से यहां पे 2 कैंसिल आउट, सो आंसर इज 1/2, यहां से मैं लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, आंसर इज 1/2। इस रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे कि सर 1 माइनस cos x डिवाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, एक स्टैंडर्ड फार्मूले की तरह इसको यूज करेंगे हम लोग, जैसे sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 करते थे, उसी तरह से 1 माइनस cos x डिवाइड बाय x स्क्वायर को 1/2 पुट करेंगे, ठीक है सर? मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूं इसी में। अगर मैं इस 0/0 को सॉल्व करने के लिए एल ऑर्बिटल रूल यूज करें तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग, मैं आपको करके दिखाता हूं। तो क्या होगा सर, यूजिंग मेथड 2 यूजिंग एल ऑर्बिटल रूल, क्या होगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस cos का डिफरेंशिएशन सर माइनस ऑफ sin x होल डिवाइड बाय x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस 2x, और यहां से आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में बना आपके पास में sin x डिवाइड बाय 2x लिमिट x टेंड्स टू 0। हां अब देखो क्या हुआ सर, x टेंड्स टू 0 है तो sin x अपॉन x की वैल्यू कितनी 1, तो आंसर इज 1/2, है ना? 0/0 फॉर्म अभी भी है तो इसको भी हम लोग एल ऑर्बिटल कर सकते थे, लेकिन मैंने दिखाया था आपको कल करके sin x अपॉन x में एल ऑर्बिटल, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 1/2। तो इस मेथड से करो सॉल्व या फिर इस मेथड से करो, ये ज्यादा इजी लग रहा है अगर एल ऑर्बिटल आ रहा है तो। कभी-कभी ये मेथड भी ध्यान में रखना आपको, ठीक है सर? कभी-कभी ये इजी होगा, कभी एल ऑर्बिटल नहीं लगा पाओगे, थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो ये मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है सर? यस। मैं आपको जनरलाइज्ड फॉर्म में याद दिलाता हूं कि उसे कैसे याद रखेंगे। दिस इज 1 माइनस, आई विल राइट हियर, दिस इज रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइड बाय x स्क्वायर। इसे कैसे याद रखेंगे, 1 माइनस cos x, देखो यहां पे जो भी है इसी का स्क्वायर है, जो है उसी का क्या है स्क्वायर, ठीक है सर? यस। तो 1 माइनस cos x को कौन पसंद है, x स्क्वायर पसंद है, याद रखना इस तरह से, और इसकी लिमिट 0/0 होनी चाहिए, जो यहां पे है cos x के अंदर में, cos x के अंदर में जो भी है वो 0 को टेंड करना चाहिए, मींस यहां पे 0 दिखना चाहिए, तो आंसर कितना लिखेंगे सर, आंसर विल बी 1/2। अगर मैंने इस cos x में से cos x को इधर लिख लिया, दिस इज cos x - 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर, तो कितने का चेंज आएगा सर, माइनस का चेंज आएगा, क्योंकि मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, देखो माइनस अगर कॉमन लूंगा तो ये बनेगा, तो आंसर विल बी -1/2। अगर cos x माइनस, अगर ऐसा रहे मेरे पास में cos x - x स्क्वायर डिवाइड cos x - 1, if it is written as limit x tends to 0 cos x - 1 divided by x square, so answer will be -1/2। अगर आपको कहीं भी cos x दिख जाए तो ये क्रिएट करने की कोशिश करनी है कि 1 माइनस cos x या cos x - 1, ठीक है सर? उसके बाद में डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट के फॉर्म में 1/2 पुट कर सकते हैं, ठीक है? तो टोटल सॉल्व ना करके डायरेक्टली हम लोग पुट कर दिया गया। आइए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कॉपी कर लेंगे इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस cos 4x डिवाइड बाय x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0। कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म है, ठीक है। यस, कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने क्या बताया था, यहां पे जो भी होगा इसको क्या पसंद है, इसका स्क्वायर नीचे में होना चाहिए। हाँ, अब देखो अगर x टेंड्स टू 0 हो रहा है तो ये अंदर वाला मसाला क्या हो रहा है? 0 टेंड कर रहा है, लेकिन इसका स्क्वायर चाहिए इसे, मींस इसका स्क्वायर 16x स्क्वायर। कितना सर? 16x स्क्वायर चाहिए। क्या नीचे 16x स्क्वायर है? नहीं है। बना दो क्या? हाँ सर, 16 से क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो। 1 माइनस cos 4x डिवाइड बाय, मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहां पे मल्टीप्लाई किया तो यहां भी मुझे 16 से मल्टीप्लाई करना। तो बताओ ना सर, इसकी वैल्यू कितनी होगी? दिस इज इक्वल्स टू 1/2 into 16, सो आंसर इज 8। बात आई समझ में? तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, अदरवाइज मुझे फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है सर। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। वन माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स it is written as 1 minus cos of sin x divided by sin x and limit x tends to 0। कौन सा फॉर्म है? x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो sin 0 0, cos 0 1, 1 minus 1 0 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म। हाँ, cos x को क्या पसंद है? इसके अंदर का मसाला नीचे, इसका स्क्वायर होना चाहिए, है क्या? नहीं है। और ये 0 दिख रहा है क्या? हाँ सर, x की वैल्यू 0 पुट करने पर ये 0 दिख रहा है मुझे, 0 ब्लिंक होना चाहिए आपको यहाँ पे। तो क्या करूं सर यहां से? आई विल राइट दैट दिस इज 1 माइनस cos, दिस इज sin ऑफ x, इसी का स्क्वायर क्रिएट कर देते हैं। sin x मेरे पास है, एक और sin x से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज sin x into sin x, इस sin x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बनेगा सर मेरे पास? दिस विल बी 1/2। हाँ, और x की वैल्यू कितनी आपके पास में गिवन है? 0। x की वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू आपके पास में 0 आ जाएगी, ठीक है। मे बी क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और भी है, आई थिंक। यस, क्वेश्चन में यहां आपके पास में एक x स्क्वायर भी गिवन है एंड दिस इज x स्क्वायर टर्म हियर, ठीक है सर। यस, एक मिनट, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास, ये क्वेश्चन आपके पास में, इसे सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर नीचे चाहिए तो चलो लिख लेते हैं, दिस इज 1 माइनस cos sin x, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर पहले से था, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा sin स्क्वायर x, और ये क्या हो गया आपके पास? लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है सर। यस, इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? दिस इज इक्वल्स टू, यस x स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू होगी 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? 1। आंसर इज 1/2। अगर नॉर्मली यहां पे sin x है तो आंसर होता है मेरे पास में 0, ठीक है सर। यस, तो आंसर इज 1/2। इस फार्मूले का यूज करने के लिए मैंने आपको दिखाया यहां पे। चलिए कुछ और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि सर cot qx minus 10x divided by cos of x plus pi by 4 limit x tends to pi by 4, x tends to pi by 4। चेक कर लेते हैं यहां पे क्या कह रहा है। अगर मैं x tends to pi by 4 रखता हूं तो cot pi by 4 कितना? 1 का क्यूब 1 माइनस 10 pi by 4 1, 1 minus 1 0, तो 0 डिवाइड बाय आपके पास में pi by 4 पुट करूंगा, pi by 4 plus pi by 4 pi by 2, cos pi by 2 0, दिस इज 0 डिवाइड बाय 0। यहां पे हम लोग एल ऑर्बिटल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। अगर नहीं यूज करना चाहे तो इस cot q को 1/10q यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? यस, वो भी लिख सकते हैं आप। तो मैं यहां पे इस क्वेश्चन को एल ऑर्बिटल से आपको थोड़ा सा बताता हूं कि एल ऑर्बिटल से कैसे कर लेंगे। यहां से एल ऑर्बिटल रूल से इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों? हाँ, इसका डिफरेंशिएशन पावर 3 बाहर आया, दिस इज 3, दिस इज cot स्क्वायर ऑफ x, और cot x का डिफरेंशिएशन मेरे पास में दिस इज माइनस ऑफ cosec स्क्वायर ऑफ x, ठीक है सर। यस, माइनस 10x का डिफरेंशिएशन कितना सर? डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इज sec स्क्वायर ऑफ x एंड होल डिवाइड बाय cos x का डिफरेंशिएशन, ये पूरा का पूरा थीटा है ना,
तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन, दिस इज माइनस ऑफ sin थीटा, sin x इस थीटा की जगह पे x प्लस पाई बाय 4 और इसके अंदर जो भी है इसका डिफरेंशिएशन 1 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मींस x प्लस पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, कांस्टेंट का 0 तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के डिफरेंशिएशन से हो गया। ठीक है सर, अब वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है मेरे पास में। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 नीचे वाले में पुट करो, अगर यहां पे पाई बाय 4 पुट करोगे तो ये पाई बाय 2 होगा, तो sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1, नीचे आ गया -1। हां तो 0.0 फॉर्म में नहीं है, तो नीचे क्या आपके पास में डिनोमिनेटर में -1 पुट कर दिया मैंने, ऊपर में पुट करते हैं सर, ऊपर पुट करते हैं cot पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी 1, cot पाई बाय 4 की वैल्यू 1, दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर इनटू माइनस ऑफ यस cosec pi by 4, sin pi by 4 is 1 upon root 2, therefore cosec pi by 4 is root 2। तो यहां से मैं लिखूंगा कि सर root 2 का स्क्वायर, तो आपके पास में 2 एंड माइनस हियर माइनस ऑफ अगेन root 2 का स्क्वायर, दिस विल बी 2। ठीक है सर, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये कितना आएगा 3 into -2 माइनस ऑफ 6, दिखा आपको माइनस ऑफ 6 माइनस 2, दिस विल बी माइनस ऑफ 8 डिवाइड बाय -1, आंसर इज आपके पास में 8। ठीक है सर, यस, एम आई करेक्ट और नॉट? आंसर इसका कितना है सर मेरे पास में 8 के इक्वल में है। ठीक है, चलिए आप अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। cot q को क्या करते हैं 1/10qx लिखते हैं, माइनस ऑफ 10x होल डिवाइड बाय आपके पास में cos x प्लस पाई बाय 4 कर दे, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास में आता है दिस इज 1 माइनस 10 की पावर में 4x डिवाइड बाय, नीचे आता है आपके पास में 10 क्यूब ऑफ x, उसके बाद में यहां से कि cos x प्लस पाई बाय 4, तो 10 क्यूब को चाहिए था x क्यूब देते, फिर इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहां से इसको सिंपलीफाई करने के बाद में हमारे पास में रिजल्ट आएगा, तो इसे लिख सकते हैं आप सेम चीज दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं अगर एल ऑपरेटर यूज ना करें तो। ठीक है सर, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ये भी जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 माइनस cos ऑफ 1 माइनस cos x एंड होल डिवाइड बाय x टू द पावर 4 लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 सर। ठीक है, यस, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस 1 माइनस, हां cos वाला दिखा, लेकिन cos के अंदर में कौन है 1 माइनस cos x, तो इसी का स्क्वायर पसंद है, तो इसके स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो लिखूंगा मैं 1 माइनस cos ऑफ 1 माइनस cos x, इसके थीटा की जगह पे ये है, इसका स्क्वायर इसे पसंद होगा, इट मींस 1 माइनस आपके पास में cos x। मैंने कहा था कि ये पूरा का पूरा 0 दिखना चाहिए, x की वैल्यू 0 पुट करो, cos 0 1 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो गया। ठीक है सर, यस, cos 0 1 1 माइनस 1 0, तो यहां पे मुझे 0 दिख गया था, इसलिए मैंने सेम चीज को यहां से इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, अपनी मर्जी से लिखा हूं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस मुझे cos x का होल स्क्वायर चाहिए, यहां पे ऑलरेडी क्या गिवन है x की पावर 4, इस x की पावर 4 को थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लेते हैं। अब बताओ ना सर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी 1/2 की इक्वल, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू, इसे कैसे सॉल्व करूं? हाँ, इसे मैं लिख सकता हूं कि 1 माइनस cos x, दिस इज 1 माइनस cos x इनटू 1 माइनस cos x, इसे क्या चाहिए x स्क्वायर, इसे भी चाहिए x स्क्वायर, x की पावर 4 ऑलरेडी मालूम है, x स्क्वायर और x स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में इसकी वैल्यू कितनी 1/2, इसकी वैल्यू कितनी 1/2, तो ये आपके पास में दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/2, आंसर इज 1/8। ठीक है सर, तो कितना आसान हो गया, वो फॉर्मूला मैंने यूज किया, तो 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है सर, यस, चलिए कॉपी कर लें इसे। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 sin x माइनस पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय √3/2 माइनस cos x। चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्म है आपके पास में, x की जगह पे अगर पाई बाय 6 पुट करूं तो ये होगा आपके पास में 0, sin 0 की वैल्यू 0, x की जगह पे पाई बाय 6 पुट करूंगा
तो ये √3 डिवाइड बाय 2, पाई बाय 6 का मतलब है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3 डिवाइड बाय 2, तो 0 और 0, 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म है। हम लोग एल ऑर्बिटल सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके, और दूसरा मेथड मेरे पास में क्या होगा, फॉर्मूला यूज करते हैं कुछ ना कुछ, सही है सर? यस, तो एल ऑर्बिटल अगर यूज करोगे तो क्या होगा सर? चलो एल ऑर्बिटल से सॉल्व करके बताता हूं, फिर बाद में फॉर्मूले से देखेंगे। तो मैंने कहा कि सर मेथड फर्स्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, दिस इज cos ऑफ x माइनस पाई बाय 6, और इसका डिफरेंशिएशन 1 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 1 होल डिवाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन दिस इज माइनस ऑफ sin x, और लिमिट आपके पास में गिवन है कि x टेंड्स टू पाई बाय 6। अब चलो पुट करके देखते हैं, अगर पाई बाय 6 पुट करूंगा तो ये 0 होगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, मैं लिख देता हूं cos पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 होल डिवाइड बाय माइनस इनटू माइनस प्लस, दिस इज sin पाई बाय 6, cos 0 की वैल्यू 1 और sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड आंसर इज ब्यूटीफुल 2। सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया एल ऑर्बिटल रूल से। अगर हम लोग दूसरे मेथड की बात करें कि सर मुझे एल ऑर्बिटल नहीं पता है, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो वो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। सर क्या होता है फार्मूला मेरे पास में, sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? ये होता है मेरे पास में 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अगर मेरे पास में यहां पे sin थीटा हो, यहां पे 2 थीटा था, फार्मूला में बाहर में 2 होता है, तो यहां पे एंगल में हाफ हो गया, यहां पे भी हाफ हो गया। यहां अगर थीटा है तो sin थीटा बाय 2, दिस विल बी sin थीटा बाय 2 इनटू cos ऑफ थीटा बाय 2, ये कन्वर्ट होगा, सही है सर? यस। सिमिलरली हम लोग यहां पे sin x माइनस पाई बाय 6 को लिख सकते हैं, चलो लिख करके देखते हैं यहां पे, है ना? यस, ठीक है सर? हाँ, तो मैं यहां से लिखने की कोशिश करता हूं कि क्या होगा सर मेरे पास, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ, चलो ऊपर से मैं लिखता हूं, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ sin आपके पास में x माइनस पाई बाय 6 होल डिवाइड बाय 2, यस होल डिवाइड बाय 2 इनटू cos ऑफ x माइनस पाई बाय 6 होल डिवाइड बाय 2, ये बना मेरे पास। और डिनोमिनेटर में क्या होगा सर? ये मेथड सेकंड की बात कर रहा हूं, दिस इज मेथड नंबर 2। यस, यहां पे कैसे सॉल्व करें? इस √3/2 को क्या लिख सकते हैं? ये cos है, यहां पे भी cos बना सकते हैं आप, यस बना सकते हैं कि cos किसकी वैल्यू ये √3/2 होती है, यस cos आपके पास में पाई बाय 6 की वैल्यू, तो इस √3/2 को cos पाई बाय 6 लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने? दिस इज रिटन एज cos पाई बाय 6, दिस इज cos ऑफ पाई बाय 6 माइनस cos ऑफ x। इसे भी फार्मूले से मैं ब्रेक करता हूं, cos c माइनस cos d का फार्मूला आपको याद है सर क्या होता है? cos c, मैं यहां पे लिखता हूं साइड में, देखो cos c माइनस ऑफ cos d, याद है ट्रिगोनोमेट्री बता था आपको, यस माइनस टाइम्स ऑफ 2 sin वाले, इसका मतलब sin c प्लस d डिवाइड बाय 2 इनटू sin ऑफ c माइनस d डिवाइड बाय 2। सेम चीज यूज करेंगे यहां पे, cos c माइनस d, दिस इज आवर c एंड दिस इज आवर d, दिस इज c एंड दिस इज d। क्या होगा? ऊपर मैं एज इट इज लिखता हूं, दिस इज 2 sin ऑफ x माइनस पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, सही है सर? यस, तो होल डिवाइड बाय 2 मैंने लिख दिया यहां से, एंड दिस इज cos ऑफ x माइनस पाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 आपके पास होल डिवाइड बाय, क्या होगा सर? देखो यहां से 2 टाइम्स माइनस ऑफ 2 टाइम्स, यस sin, दोनों को ऐड करो, दिस इज पाई बाय 6 प्लस में x होल डिवाइड बाय 2 इनटू sin पाई बाय 6 माइनस x होल डिवाइड बाय 2। हाँ, अब देखो सर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ, क्या कैंसिल आउट हो रहा है सर? ये वाला sin x माइनस पाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 एंड हियर sin पाई बाय 6 माइनस x डिवाइड बाय 2। अगर यहां से माइनस कॉमन लोगे, माइनस अगर मैं कॉमन लूं तो क्या बनेगा? x माइनस पाई बाय 6 डिवाइड बाय 2, सेम चीज मिलेगा। अब sin ऑफ माइनस ऑफ थीटा क्या होगा मेरे पास? माइनस sin थीटा, यस सर। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं यहां पे, आई विल राइट हियर, नेक्स्ट स्टेप इज ऊपर में 2 टाइम्स ऑफ sin x minus pi by 6 divided by 2 and then this is cos of x minus pi by 6 divided by 2
and whole divided by, and this is minus 2 sin pi by 6 plus x whole divided by 2 into माइनस को कॉमन लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो sin of minus theta, sin of minus theta, this will give us minus of sin theta, तो माइनस बाहर आएगा, this is minus here, ठीक है सर, yes, तो this will be sin of x minus pi by 6 whole divided by 2। अब सेम चीज मिला मुझे और लिमिट यहां से कह रहा है कि सर लिमिट x tends to pi by 6, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस इंटू माइनस ये भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस बन गया। ऊपर क्या बचा सर, ऊपर इस आपके पास में दिस इज cos of x minus pi by 6 divided by 2 and whole divided by this is sin of x, चलो pi by 6 plus x divided by 2। x की जगह पे pi by 6 पुट कर दो, x की जगह पे अगर pi by 6 पुट करेंगे तो ये क्या होगा 0, cos 0 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय x की जगह पे pi by 6 पुट कर दिया तो pi by 6 plus pi by 6 will be pi by 3, pi by 3 divided by 2 this will be pi by 6, तो sin pi by 6 की वैल्यू sin pi by 6 means 30 डिग्री, 1/2 ये हो गया आपके पास में 1 डिवाइड बाय 1/2 एंड आंसर इज 2। तो जो फर्स्ट मेथड किया था हमने वो थोड़ा सिंपल था, एल ऑर्बिटल, ठीक है सर। अगर नहीं आता है तो हम लोग इस तरह से फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों चीज सोचने के लिए बता रहा हूं कि फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं और वो एल ऑर्बिटल कैसे यूज कर सकते हैं। प्लीज कॉपी इट सर। इसके बाद में इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, ये जो क्वेश्चन गिवन है sin 100 times of sin x upon x plus 100 times of tan x upon x, x tends to 0, x tends to 0 होता है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चों, sin x upon x मैंने बताया था 1 से छोटा होता है। यस, सो आई विल राइट यहां हियर 100 into 1 minus greatest इंटीजर, बिकॉज़ यहां से आप लिख सकते हो बिकॉज़ sin x upon x जो होता है 1 से छोटा होता है, कहते हैं इसकी वैल्यू 1 है लेकिन 1 से छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। प्लस में मैं लिखूंगा यहां से 100 into tan x upon x की वैल्यू क्या होती है 1 से ग्रेटर, दिस विल बी 1 प्लस, ठीक है सर, यस। अब ये क्या होगा, लिमिट आपके पास में क्या रखा था x tends to 0, x वगैरह बचा नहीं, आप डायरेक्ट इतना लिखते हैं 100 into -1, 1 माइनस 1 से थोड़ा सा नंबर, इसका मतलब ये 100 माइनस देगा, प्लस में 100 into 1 से ज्यादा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 से मेरे पास में प्लस होगा सर। मींस आपके पास में गिवन ये है, क्या होगा अगर मेरे पास में यहां पे 100 है, ये मेरे पास में 101 है, 102 है, ये आपके पास में 99 है, 100 से छोटा वाला नंबर और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 99, सो दिस विल बी 99। 100 से थोड़ा सा ज्यादा, 100 से थोड़ा सा ज्यादा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा सर मेरे पास 100, so this is answer is our 199, 199 is our beautiful answer, ठीक है सर, यस। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आपके पास में लिख रहा हूं, अनदर क्वेश्चन इज, ध्यान रखना ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, यस। जो डायरेक्टली यहां पे 1 पुट करेगा 100 का इंटीजर 100 और यहां पे भी 1 तो 200 उसका आंसर आएगा, बट आंसर इज करेक्ट आंसर इज 199, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस and it is given as nx divided by sin x plus में, and this is n tan x divided by x and tan x divided by x, लिमिट आपके पास में गिवन है x tends to 0, ठीक है। चलो सिंपल सी बात, लिमिट आपके पास में x tends to 0, ठीक है। अब x अपॉन sin x कैसा होगा बता सकते हो, sin x अपॉन x की वैल्यू कितनी हो रही थी 1 से स्मॉलर, ठीक है। चलो ऐसे निकालते हैं यहां से, क्या होगा कि x आपके पास में ये लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करोगे इसे सर, sin x अपॉन x की वैल्यू होती है आपके पास में, मैंने कहा कि सर x ग्रेटर देन 0 तो sin x क्या होता है आपके पास में, sin x लेस देन x से डिवाइड करते हैं, जैसे sin, अब देखो अब क्या करना है, sin x से डिवाइड कर देंगे, sin x से डिवाइड करूंगा तो ये 1, दिस इज x डिवाइड बाय sin x, तो x डिवाइड बाय sin x जो आपके पास में आया ये ग्रेटर देन 1 है, हां x डिवाइड बाय sin x इज ग्रेटर देन 1, ये तो x ग्रेटर देन 0 के लिए था। मैं नेगेटिव के लिए देख लेता हूं एक बार, x लेस देन 0 होगा तो मेरे पास में क्या होगा sin x विल बी ग्रेटर देन x,
और फिर से डिवाइड करता हूं, है ना सर। अब इससे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या होगा आपके पास ना 1, ये इनइक्वालिटी चेंज होगा, ये होगा x डिवाइड बाय sin x। तो x डिवाइडेड बाय sin x की वैल्यू अभी भी 1 से ग्रेटर है, दोनों के केस में 1 से ग्रेटर है। तो ये क्या देगा सर मेरे पास, सो दिस विल बी ग्रेटर देन 1, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1। 1 से ग्रेटर उसका मतलब n into 1 प्लस की बात चल रही है, प्लस में यहां से n, और ये तो 1 से ग्रेटर होता ही है आपके पास में 1 into n into 1 प्लस। और यहां पे एक क्वेश्चन में आपके पास में गिवन है where n belongs to integer, where n belongs to integer, इंटीजर नंबर है। तो ये क्या मिलेगा, n से प्लस मिलेगा, प्लस में यहां पे भी n से प्लस, n से प्लस है, इंटीजर से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो आंसर क्या आएगा n प्लस, यहां पे भी कितना सर n, सो आंसर इज 2। ये कंडीशन गिवन आपके पास में n बिलोंग्स टू इंटीजर सर, ठीक है सर, कॉपी कर लेंगे इसे। ध्यान रखेंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, लिमिट नेक्स्ट sin स्क्वायर ऑफ x माइनस दिस इज sin स्क्वायर ऑफ y होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है सर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद कॉपी करें और ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं सर। शिट, चलो लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x sin a माइनस a sin x होल डिवाइड बाय, दो क्वेश्चन आपके पास में गिवन है, चलिए सॉल्व करते हैं। sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y, फॉर्मूला पढ़ा आपने, यस सर, दिस फॉर्मूला विल बी रिटन एज sin ऑफ x प्लस y, उसके बाद में माइनस ऑफ आपके पास में sin ऑफ x माइनस y, ठीक है, sin a प्लस, हां यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सॉरी सर दिस इज मल्टीप्लाई नॉट माइनस, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नो आई एम नॉट यूजिंग दैट, यहां पे दूसरा फॉर्मूला, ये डराइव करने के बाद में ये आता है, इस फॉर्मूले को ओपन करो इनटू इस फॉर्मूले को ओपन करोगे तो आपके पास में ये मिलेगा, एंड होल डिवाइड बाय आपके पास में दिस इज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और लिमिट क्या है आपके पास में, हां सर मैंने तो लिमिट बताया नहीं आपको, लिमिट x टेंड्स टू y, x टेंड्स टू y, क्या होगा, इसे भी ब्रेक कर लेंगे हम लोग, सही सर, इसे ब्रेक कर लेते हैं, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज x प्लस y एंड दिस इज x माइनस y, क्या होगा सर, हाँ बिल्कुल इजी, sin x अपॉन x के फॉर्मेट में, इससे इसमें डिवाइड, इससे इसमें डिवाइड, सो आंसर विल बी sin ऑफ x प्लस y डिवाइड बाय x प्लस y, यहां पे हो गया आपके पास में sin x माइनस y डिवाइड बाय x माइनस y, तो ये कितना होगा, ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, तो आंसर इज 1, बट दिस मेथड इज नॉट करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग मेथड, बट करेक्ट आंसर, आंसर मेरे पास में करेक्ट आ रहा है, नहीं आंसर इज नॉट करेक्ट, इसके अकॉर्डिंग में आंसर मेरे पास में 1 आया, ठीक है सर, कहां पे मिस्टेक हुई, चलो देखते हैं, ये x टेंड्स टू 0 y, x माइनस y, x माइनस y, सेम चीज यहां पे भी सेम चीज, लेकिन इसके अंदर वाला क्या होना चाहिए मेरे पास में, 0 बनना चाहिए, तो x टेंड्स टू y लिखूंगा, इसकी जगह पे y, तो ये 0, ये 0, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई मेरे पास में, दिस इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया आपके पास में 1, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1 सर, क्यों, क्योंकि ये 0 नहीं है, x टेंड्स टू y पे ये 2y बन रहा है और ये 2y बन रहा है, ठीक है ना, यस, तो क्या होगा, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी जगह पे मैं पुट कर लूंगा वैल्यू, तो इसकी जगह पे पुट कर लो, क्या होगा, दिस विल बी x की जगह पे y पुट करो, सो दिस इज रिटन एज sin 2y डिवाइडेड बाय 2y into 1, एंड दिस इज आवर आंसर सर, ये into 1, दिस इज sin 2y divided by 2y, this is our answer sir, getting my point, yes sir, ठीक है ना, ये मत कहना कि सर sin 2y upon 2y is equals to 1, no, y does not tends to 0, y does not tends to 0 sir, ठीक है, so this is our answer, not 1, ध्यान रखना सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
इस क्वेश्चन में x टेंड्स टू a है तो नीचे वाला 0, डिनोमिनेटर आपके पास में कैसा 0 है, ऊपर में x की जगह पे a sin a, यहां पे a sin a, ओके 0 हो गया आपके पास में। हाँ कैसे सॉल्व करेंगे इसे, कोई फॉर्मेट बन रहा है आपके पास में? सर x से डिवाइड कर दो, है ना। अगर मैं x से डिवाइड करूंगा यहाँ पे तो x से x कैंसिल आउट होगा, और x से डिवाइड करूंगा हाँ तो sin x अपॉन x तो बनेगा, बट ये 1 नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि x 0 नहीं है, x टेंड्स टू a है। सही है सर? यस। तो यहां से आंसर नहीं मिलेगा मुझे। फिर क्या कर सकते हैं, अगर 0.0 है यहां पे हम लोग एल ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं। चलो मैं थोड़ा सा पहले एल ऑर्बिटल बताता हूं, उसके बाद हम दूसरे मेथड से देखेंगे। यूज एल ऑर्बिटल रूल कब करेंगे, जब 0.0 हो और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है सर? डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ऊपर डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में, a कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, दिस इज 1, sin a इज कांस्टेंट, दिस इज sin a माइनस a sin x का डिफरेंशिएशन मेरे पास में दिस इज cos x होल डिवाइड बाय आपके पास में इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास में 1, और लिमिट आपके पास में कह रहा है सर लिमिट x टेंड्स टू a, x की जगह पे a पुट कर लो, दिस इज sin ऑफ a माइनस a cos a एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है सर? यस। इजीली हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है सर? यस। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करें। ठीक है सर? यस। अगर दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, फार्मूला यूज करके। मैं क्या करता हूं, यहां पे नीचे क्या है सर, x माइनस a है, तो सेम चीज ऊपर में भी क्रिएट करने की कोशिश करता हूं कि x माइनस a हो जाए। यहां पे sin a है, सोचो थोड़ा सा, यहां पे sin a है, x माइनस a क्रिएट कर सकते हैं। अगर sin a अगर और होता तो कॉमन ले लेते sin a को, तो x माइनस a आता, लेकिन x माइनस 1 आता। अगर यहां पे मैं a लगा दूं, यहां से हम sin a को कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस a आपको मिलेगा। मींस इस वाले टर्म को मुझे माइनस करना पड़ेगा, मींस अपनी मर्जी से मैं ऐड कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं तो ऐड भी करना पड़ेगा। सो आई विल राइट हियर कि x sin a माइनस a sin a, अपनी मर्जी से ऐड किया। सही है सर? यस। इसे मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, यहां पे इस तरह से लिख लेता हूं, दिस इज a sin a, ये एक्स्ट्रा माइनस किया तो ऐड भी करना पड़ेगा, दिस इज a sin a, बाहर में कितना है सर, a sin x एंड होल डिवाइड पे आपके पास में x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, किसको कॉमन ले लूं, sin a को कॉमन लूं, तो sin a को कॉमन लूंगा, sin a, तो बचा कितना सर, x माइनस a, सो आई विल राइट हियर x माइनस a sin a। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हां सर a कॉमन आ रहा है, तो यहां से मैंने a को कॉमन ले लिया, सो दिस इज रिटन एज sin a माइनस sin ऑफ x होल डिवाइड बाय आपके पास में कितना सर, x माइनस a एंड लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है? यस। अब क्या करेंगे सर, सोचो थोड़ा सा, डिवाइड कर देते हैं, x माइनस a से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो x माइनस a से डिवाइड इसमें करूं या इसमें, दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो गया आपके पास में x माइनस a, दिस इज sin a होल डिवाइड बाय x माइनस a प्लस में a sin a माइनस sin x होल डिवाइड बाय आपके पास में x माइनस a, और यहां भी लिमिट आपके पास में, और यहां पे भी लिमिट आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट इतना यूज कर लो। अब x माइनस a से x माइनस a कैंसिल आउट हुआ, बचा आपके पास में sin a प्लस, हां x की जगह पर अगर आप a पुट करते हो, अगर x की जगह पे a पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया और ये भी 0.0 हो गया, लेकिन मुझे फार्मूले से सॉल्व करना है, तो मुझे इसको देख करके एक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले की याद आती है, sin c माइनस sin d। क्या होता है बच्चों sin c माइनस sin d, sin वाला फार्मूला, ऊपर मैंने बताया था आपको c, उसके बाद बताया था c माइनस s, उसके बाद मैंने बताया था सर sin वाला आता है फार्मूला, साइन वाले में आता है तो एससी कैटेगरी। ठीक है? एससी कैटेगरी में कौन सा ब्रांच लोगे कॉलेज में जाने के बाद में, कंप्यूटर साइंस, तो ये आपके पास में एसएस। ये लास्ट वाला होता है, ये माइनस वाला होता है, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, और सबके पास यहाँ 2 रहता है। ये क्या है, माइनस वाला, sin c माइनस sin d, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, cs वाला।
ठीक है सर, मीन CS का मतलब cos और ये sin, यहां पे 2, इसके पास में a प्लस b, ठीक है, यस, डिवाइड बाय 2 और यहां पे भी आ, तो यहां से चलिए लिखते हैं यहां से कि क्या लिख सकता हूं सर यहां पे, सो आई विल राइट हियर a sin c minus sin d, दिस इज cos ऑफ a plus x डिवाइड बाय 2 इनटू, उसके बाद में सर sin ऑफ a minus x डिवाइड बाय 2, a minus x डिवाइड बाय 2, ठीक है, यस, a minus x डिवाइड बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय आपके पास में कितना सर x minus a, दिस इज होल डिवाइड बाय x minus of a, ठीक है, यस। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। दिस इज आवर ब्यूटीफुल sin a, तो यहां मैंने लिखा sin a प्लस x की जगह पर अगर मैं a पुट करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a, तो ये क्या होगा a और यहां पे भी a प्लस a 2a डिवाइड बाय 2, दिस इज cos a, दिस विल गिव अस a cos a इनटू, ये क्या है मेरे पास में गिवन सर, यहां पे आपके पास में गिवन है यस a माइनस x, अगर मैं यहां पे, हां चलो देखो यहां पे क्या होगा, a माइनस a 0 हो गया आपके पास में, 0 डिवाइड बाय 2 और ये आपके पास में कितना आया, कुछ और मैंने मिस्टेक करा क्या फॉर्मूले में, और हाँ एक चीज छूट गया मेरे पास में कि सर यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना छूट गया, ये फॉर्मूले में मेरे पास में 2 आया, ये छूट गया, ठीक है, यस। तो यहां पे मेरे पास में 2 और इस फॉर्मूले को मैं यूटिलाइज करूंगा, क्या सर, इस 2 को मैंने नीचे भेज दिया, 2 को क्या किया, नीचे भेजा, भेज सकता हूं मैं यहां से, यस। चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख के दिखाता हूं आपको, नेक्स्ट स्टेप में आई विल राइट हियर दिस इज sin a minus x डिवाइड बाय 2, हां इसी के अंदर का मटेरियल है, और नीचे आपके पास में देखो यहां पे a minus x डिवाइड बाय 2 है, मेरे पास में ये 2 नीचे चला आएगा, ये आपके पास में 2 होगा, इज इट विजिबल, विजिबल और नॉट विजिबल सर, चलो मैं ऊपर लिखता हूं इस साइड में, यस, यहां पे लिख रहा हूं दिस इज sin a प्लस में a cos a, और यहां पे मैं लिमिट लिखता हूं, लिमिट x टेंड्स टू a, दिस इज sin a minus x होल डिवाइड बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय, दिस इज x minus a, सही है सर, x minus a, और वो 2 जो था नीचे मैंने इस 2 को लिख दिया, सेम चीज बना क्या, नहीं सर, a minus x x minus a, माइनस कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो सेम चीज बनेगा, यस सर, माइनस यहां पे लिख दिया, आपको कि सर ये आपने अपनी मर्जी से माइनस लगा दिया, यस अपनी मर्जी से माइनस लगाया यहां पे, तो यहां पे भी मुझे ऊपर में भी माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है सर। अब जाकर के ये कन्वर्ट हो गया 1 में, क्यों, क्योंकि x की जगह पे a पुट करने पर मुझे 0 दिखा, 0 0 सेम, तो ये आपके पास में -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा माइनस आपके पास में, सो आंसर इज sin a minus a cos a, तो इस मेथड से भी मेरे पास में सेम रिजल्ट आया, बट ये ज्यादा सोचना पड़ रहा है, फॉर्मूले का यूज ज्यादा करना पड़ रहा है, एल ऑपरेटर अगर आता है तो आप लोग इजीली कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है सर, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज sin a, this is sin a divided by 1 minus a square divided by pi square, limit a tends to pi, ठीक है, यस, a tends to pi, ठीक है सर। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद मैं एक दूसरा क्वेश्चन और लिखता हूं, another question is limit x tends to 0, 32 upon x to the power 8 bracket 1 minus cos x square divided by 2 minus cos x square divided by 4 plus cos x square divided by 2 into cos x square divided by 4, ठीक है सर, यस। चलिए कैसे करें सॉल्व, हाउ टू सॉल्व दिस सर, a की जगह पे पाई पुट करना है, अगर a की जगह पे पाई पुट करूंगा तो ये होगा 0, और a की जगह पर पाई पुट करूंगा तो 0 डिवाइड बाय 0 फॉर्म है ना, यस। एल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं और दूसरा भी यूज कर सकते हैं, where a is variable here, a is variable,
नॉर्मली कैसे सॉल्व करें कि सर यहां पे मेरे पास में ये तो जीरो नहीं दिख रहा है आपको, ये जीरो दिख रहा है क्या? नो सर, ये जीरो नहीं दिख रहा है। अच्छा ये एक चीज बताओ सर, क्या होता है साइन पाई माइनस थीटा? क्या होता है? साइन ऑफ थीटा होता है, ठीक है? यस। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो आपके पास में प्लस साइन होगा। ओके, अगर मैं लिखूं साइन ए को साइन पाई माइनस ए, तो कोई दर्द आपको? साइन ए को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस ए? यस सर, कोई दर्दनाक कहानी नहीं। तो मैंने सोचा कि सर साइन ए वाला साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन यहां पर मुझे जीरो लिखना चाहिए। सही है सर? यस। तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं ऊपर में, क्या लिखो सर? साइन ए को लिख दिया मैंने पाई माइनस ए। ऐसा क्यों सोचा वो आपको नीचे दिख रहा है यहां से। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये होगा पाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर, एंड लिमिट आपके पास में a टेंड्स टू पाई। सही है सर? यस। अब इस पाई को, ये जो पाई स्क्वायर है ऊपर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज पाई स्क्वायर साइन ऑफ पाई माइनस ए होल डिवाइड बाय, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक कर देते हैं। सो दिस इज पाई प्लस a इनटू पाई माइनस e, और इसे देखो मजा आ गया इस लिमिट को, a टेंड्स टू पाई। a टेंड्स टू पाई मींस यहां पे मुझे जीरो दिखा और ये भी सेम, तो ये दोनों मिलकर के मेरे पास में क्या बन गया? सो दिस टेंड्स टू 1, ये वाली लिमिट 1 आ गई। और पाई a की जगह पे पाई पुट करूंगा तो ऊपर में तो मेरे पास में पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, दिस इज पाई बाय 2। सो आवर आंसर इज पाई बाय 2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ध्यान रखना है आपको, ऐसा क्यों किया था? जो नीचे मुझे ये दिख गया था तो मैंने सोचा कि सेम चीज ऊपर में ही क्रिएट कर लिया जाए। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि साइन पाई माइनस ए मेरे पास में साइन ए होगा, तो मैंने ए की जगह पे पाई माइनस ए पुट कर दिया। ठीक है सर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं करने के लिए, ठीक है? यस, और सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं यहां पे। चलिए, और ये जी का क्वेश्चन काफी पुराना पूछा हुआ है, आई थिंक इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें कुछ देखते हैं कौन सा फॉर्म बन रहा है। x की जगह पे 0, यस सर 0, नीचे 0 पुट करूंगा तो ये 1 माइनस 1 0, ये आपके पास में -1 और ये +1, तो टोटल 0/0 फॉर्म बन गया। इसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा तो काफी टाइम लगेगा, एल ऑर्बिटल यूज करूंगा तो काफी टाइम लगेगा। ये x की पावर 8 है, डिफरेंशिएट करूंगा होगा 8x की पावर 7, फिर से नीचे 0 बन जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट, बार-बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सही है सर? ऊपर में cos ये वाला है, इसका डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको देखते क्या लिखा हुआ है। यहां पे देखो जो भी चीज है सेम चीज x² 2 मेरे को यहां भी दिख रहा है ना सर? यस, ये x² 4 है और x² 4 मेरे को यहां पे दिख रहा है। क्या किया जाए सर? इसको अगर मैं कहूं थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने कह दिया a, और इसको अगर मैंने a कहा तो ये भी क्या होगा a, इसको मैंने कह दिया थोड़ी देर के लिए कैपिटल B, तो ये भी क्या होगा सर b। चलो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस इज 1 माइनस a माइनस b प्लस a इंटू b, ठीक है? यस, इसमें से मैं सोच रहा हूं कि सर अगर मैं इस a को इसके साथ में कॉमन ले लूं, इस a को इसके साथ में कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा मेरे पास? या फिर आप कर सकते हैं यहां से b को कॉमन ले लो। b को अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा मेरे पास में? माइनस मैंने यहां से b को कॉमन ले लिया, दिस विल बी 1 प्लस यहां पे बचा आपके पास में a, 1 प्लस a बचा, नो 1 माइनस a, और यहां पे क्या है सर मेरे पास में? दिस इज 1 माइनस a, यहां से 1 माइनस a को कॉमन लिया जा सकता है। सो दिस इज 1 माइनस a इनटू 1 माइनस b, दिस इज नथिंग बट दिस इज 1 माइनस a, कॉमन ले लिया बचा 1, यहां पे बचा b, दिस इज 1 माइनस a इनटू 1 माइनस b। सेम चीज लिखा हुआ था ऊपर, क्या इसको मैं डायरेक्ट 1 माइनस a इनटू 1 माइनस b लिख दूं? यस, तो चलो लिख लेते हैं यहां से। सो दिस इज रिटन एज 1 माइनस a, I will write here this is 32 divided by x to the power 8, limit x tends to 0, ठीक है? Yes, बताओ 1 minus a, this is 1 minus a कौन है? This is cos x square divided by 2 into
1 माइनस बी, दिस इज 1 माइनस बी कौन है, दिस इज cos x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है सर, हाँ ये तो सिंपल सा हो गया सर। क्यों सिंपल सा हुआ, ऐसा तो सॉल्व किया था हमने, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और देखा मैंने 1 माइनस cos x डिवाइड बाय, मैंने कहा था आपको कि x स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/2। ऐसा ही मुझे दिख रहा है, यहां पे जो है उसका स्क्वायर नीचे चाहिए इसे। यस देखो यहां पे इसके अंदर का मसाला कौन है, x स्क्वायर बाय 2, तो इसका स्क्वायर नीचे बना देंगे। यहां पे 1 माइनस cos x स्क्वायर बाय 4, इसका स्क्वायर नीचे बना देंगे तो 1/2 बन जाएगा मेरे पास। और ये मेरे पास में 0 टेंड होना चाहिए, देखो ये 0 टेंड हो रहा है, x की जगह पे 0 तो ये 0। ठीक है सर, चलो मैं क्या करता हूं नेक्स्ट स्टेप में, यस दिस इज रिटन एज 32 डिवाइड बाय x की पावर 8। अगर इसका स्क्वायर मैं लिखूंगा तो ये x स्क्वायर बाय 4 होगा, सॉरी x की पावर 4 डिवाइड बाय 4। चलो मैं लिख के ही दिखा देता हूं, दिस इज 1 माइनस cos x स्क्वायर बाय 2, इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज x की पावर 4 डिवाइड बाय 4। अब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 से। नेक्स्ट स्टेप इसमें 1 माइनस cos x स्क्वायर डिवाइड बाय 4, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x की पावर 4 डिवाइड बाय 16, दिस इज x की पावर 4 डिवाइड बाय 16, इससे मल्टीप्लाई भी करो x की पावर 4 डिवाइड बाय 16 से। अब जाके बताओ सर इसकी वैल्यू कितनी, लिमिट आपके पास में गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू हो गई 1, सॉरी 1/2, दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट दिस इज 1/2 एंड दिस इज अगेन 1/2, दिस इज अगेन 1/2, पुट कर लेते हैं यहां से, एंड दिस इज 32 एंड दिस इज वेरी सिंपल सर। नाउ अब देख सकते हो दिस इज 32 into 1/2 और ये 1/4 into 1/2 into 1/16, ऊपर में x की पावर 4, x की पावर 4, टोटल x की पावर 8 और नीचे x की पावर 8 कैंसिल आउट हो गया है कि नहीं। अब सर इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा सर, 2 into 4 8, 8 into 2 16, सही सर, यस 16 से ये कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स में, तो ये पूरा का पूरा 2 टाइम्स में कैंसिल आउट किया और 2 से इसने कट किया, दिस इज आंसर इज 1/8, सो आवर ब्यूटीफुल आंसर इज 1/8 सर। ठीक है, यस तो इतना बड़ा सा क्वेश्चन कितना काफी सिंपलीफाई हो गया, अदरवाइज आपको काफी टाइम लगता फार्मूला यूज करने में। ठीक है सर, चलिए इसके बाद में हम लोग अगली क्लास में बात करते हैं कुछ दूसरे टाइप्स, दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।